welcome to my channel. I'm Chanda and you are watching Dangwal Chanda. So in this video we are going to discuss about कि IELTS के एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या एक्सरसाइज आपको लेके जानी है और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैंने अपना IELTS का एग्जाम फरवरी 2023 में दिया था एंड आई गॉट रिजल्ट इन मार्च आई गेस, यस, क्योंकि एंड में दिया था एंड आई हैव स्कोर्ड ओवरऑल 6 बैंड विद 5.5 इन 1 मॉड्यूल। और अभी तक मैंने रीटेक नहीं दिया है किसी भी मॉड्यूल का या फिर रीचेकिंग के लिए भी नहीं दिया है एंड लेट्स सी कि क्या होता है आगे। सो बिफोर गोइंग अहेड आई जस्ट वांट टू शेयर कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो रहता है, क्या क्या चीजें आपको ले जाना जरूरी है। सो गाइस, अगर आप IELTS एग्जाम के लिए जा रहे हो, मेक श्योर कि आपका स्पीकिंग या तो पहले होगा या तो बाद में होगा। तो IELTS में आपका स्पीकिंग अलग होता है और 3 मॉड्यूल आपके एक साथ होते हैं, एक साथ इन द सेंस की 1 आवर आपको ऐसे मिलेगा। तो मेरे केस में सबसे पहले मेरा स्पीकिंग का हुआ था। स्पीकिंग का एग्जाम जब हुआ था तो मैं क्या क्या लेके गई थी, जो मैंने IELTS का एग्जाम का फॉर्म भरा था उस फॉर्म को मैं पूरा फोटो स्टेट लेके गई हुई थी अपना, और अपना आधार कार्ड लेके गई हुई थी, अपनी एक फोटोग्राफ भी लेके गई थी क्योंकि मुझे किसी ने बोला फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है। एंड अनदर थिंग इज कि आपको वहाँ पे ना कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपने वहाँ पे नहीं किया दैट इज ऑल्सो फाइन। जो भी आप अपना टाइम चूज कर रहे हो उस टाइम के अकॉर्डिंग आप 10 to 20 मिनट्स पहले चले जाओ। आपको मोबाइल ले जाना है, मोबाइल लेके जाओ, और मैं बताती हूँ रीजन क्या है। अब जब मोबाइल ऊपर लेके जाओगे ना, जहाँ पे आपकी एंट्री हो रही होगी रजिस्टर में, वहां पे वो सबमिट कर लेते हैं, बट वहां पे ना आपका थोड़ा सा मतलब जरूरत पड़ती है। मोबाइल एक बारकोड को स्कैन करना होता है, उसको जैसे आप स्कैन करते हो तो वहां पे कुछ आपके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज कि जैसे आप वहां पहुंच जाते हो, आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं। बायोमेट्रिक्स इन द सेंस ऑफ कि आपका फिंगरप्रिंट होगा और आपका फेस का एक फोटो होगा। और अगर आपका फेस थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है आपके आधार कार्ड से, इन केस होता है, मतलब लोगों के फीचर्स हल्के फुल्के बदल जाते हैं, सो ही आस्क सम क्वेश्चन अबाउट यू, योरसेल्फ एंड अबाउट योर फैमिली, ताकि ये हो जाए कि आप ही वो बंदे हो जो अपना आधार कार्ड और आप सेम हो। एंड जस्ट वहाँ पे फोटोग्राफ होगा एंड यू हैव टू सबमिट योर एवरीथिंग, लगेज, गुड्स एंड वट एवर यू है। अगर आप कुछ कैरी कर रहे हो तो मोस्टली कोशिश करना कुछ भी ना कैरी करो। अपने साथ फोटोस्टेट जरूर लेके जाना। जो भी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था स्पेशली, वो आपको IDP की वेबसाइट में मिल जाएगा अपने लॉगिन करने पे। जैसे आप वो करोगे उसमें आपको वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप्स कुछ देते हैं और उसके बाद 1 by 1 आपको भेजते हैं। फेस टू फेस या वर्चुअल आप देके आते हो। तो मेरा था गाइस वहाँ पे वर्चुअल था। तो वहाँ पे जो आपका स्पीकिंग में आपको एक चीज बताना चाहते हो, क्यू कार्ड वाला आता है टास्क, वहां पे आपको ऑलरेडी एक पेज मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, यू कैन इजीली राइट ओवर देयर एंड वहां पे आप अपना काम कर सकते हो। तो जो 1 मिनट मिलता है उसमें आप कर सकते हो इजिली वंस यू हैव डन विद योर लाइक स्पीकिंग देन। और जो एग्जामिनर होगा आपका, वो आपको बोल देंगे दैट इज फॉर लाइक आपका एग्जाम हो चुका है एंड यू कैन गो एंड दैट्स इट, ऐसे बाय बाय, टेक केयर काइंड ऑफ। तो ये चीज होकर के यू कैन इजिली कम आउट फ्रॉम दैट रूम, अपना लगेज कलेक्ट करो और वहां पे अपना जो भी आपने वो पेपर जो मैं आपको बता रही हूँ, जो फोटो से लेके गए, वो कलेक्ट करो और वापस आ जाओ। ये हो गया। नेक्स्ट डे मीन्स कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हो आपका अपना नेक्स्ट मॉड्यूल देने के लिए, दैट इज योर लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, वहां पे आपको क्या करना है कि आपको अपने वो पेपर लेके जाने हैं जो पेपर आप लेके गए अपने स्पीकिंग पे। हाँ सॉरी, आपको अपना पासपोर्ट मैंडेटरी लेके जाना है। विदाउट पासपोर्ट कुछ भी नहीं होगा, पासपोर्ट लेके जाना। तो पासपोर्ट स्पीकिंग में भी वैलिड था, यहाँ पे भी पासपोर्ट, और वो आपको फोटो सेट सब लेके जानी है। फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आपको ऑलरेडी स्पीकिंग हो चुका है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। 1 by 1 टाइमिंग के टाइम पे वो आपका वो पेपर देखेंगे, पेपर में एक नंबर होता है, उस नंबर के अकॉर्डिंग उनके कंप्यूटर डेटाबेस में एक नेम के साथ प्लेस फीड होती है, वो सारी उसके हिसाब से आपकी लाइक सीट्स लगती है, तो वो आपको अंदर जाके मिल जाएगी। पेंसिल, पेन, पेपर कुछ भी मत लेके जाओ। मैं कुछ भी लेके नहीं गई थी, लोग लेके आए थे एंड वाज वरीड कि मैं कुछ लेके नहीं गई हूँ, बट वहां पे आपको पेंसिल भी मिलती है, इरेजर मिलता है, पेन मिलता है, सब कुछ मिलता है, पानी की बोतल भी मिलती है। अगर आप कुछ ना लेके जाओ तो ही अच्छा है, और आपको वो अंदर आप लेके जाने भी नहीं देंगे। पहले ऐसा होता था कि मोस्टली एग्री कर देते थे पेन वैन के लिए, पेंसिल के लिए, बट अगर आपका कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है पेन पेंसिल में तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे हुआ था मेरे सामने, जो एक लेडी थी वो लेके आई थी एक पेन, वो कुछ ऐसे प्लास्टिक का था, उसमें मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो नहीं एग्री किया, चेकिंग के टाइम पे बाहर रख दिया। आप बाद में लगेज अपने लगेज के साथ कलेक्ट कर सकते हो और अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, तो आपको ये चीजें कैरी नहीं करनी है। मेन थिंग योर पासपोर्ट एंड योर डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था। एंड सेकंड थिंग, आप अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा। वहां पे अगर आपका स्पीकिंग ऑलरेडी नहीं हुआ है तो जो स्पीकिंग में स्टेप्स मैंने आपको बताया कि आपके थोड़े बायोमेट्रिक्स ले जाएंगे, फोटोग्राफ ली जाएगी और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड QR कोड वाला, वो सारा स्टेप आपका यहाँ पे होने वाला है। वंस यू हैव डन विद दैट, उससे पहले आपको बोलेंगे कि आपका
लगेज फोन वोन सब संभाल दो तो वो सब आपको पीछे दे देना है काउंटर पे। उसके कोई चार्जेस नहीं है, ये लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं आपके लगेज वगैरह रखने का। जैसे आप ये कर लेते हो, यू कैन इजिली एंटर इन द रूम, और रूम में एंटर होते ही आपके डेस्क पे आपका नेम और वो रोल नंबर होता है, तो वहां पे आपको अपनी डिटेल्स मिल जाएंगी कि यस ये आपकी सीट है और यहाँ पे आपको बैठ के अपना एग्जाम देना है। और वहीं पर ही जो आपका वो होता है लगा लिसनिंग का जो हेडफोन होता है वो सब वहाँ पे होता है और सारे मॉड्यूल इजीली हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये सब चीजें कर रहे हो। पासपोर्ट मत भूलना और अपने डॉक्यूमेंट्स मत भूलिएगा, आधार कार्ड मत भूलिएगा। बाकी पैन पेपर कॉपी कुछ मत लेके जाओ। मैं कुछ नहीं लेके गई थी वैसे भी, और मुझे वहाँ पे लग भी रहा था कि यार नहीं लेके गई, लेके आ जाती तो मैं डर भी गई थी, बट बाद में वहाँ सब कुछ मिल गया था। तो आपको कुछ जरूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो। और आइल्स रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस डाली है, इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक आउट विद दैट। आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा एंड यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। This is all about the today's video. If you really like the video, don't forget to like, share and subscribe the video. So bye bye, take care, have a great day, see you in my next video.